हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम करते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ को खत्म करते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है, ध्यान से देखना। फैराडे फर्स्ट लॉ ये है, द अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिट और रिलीज। ये हमारा क्या रहेगा, एम। ठीक है, डिपॉजिट और रिलीज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट और रिलीज होगा वो हमारा चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज के। तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू, चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, क्यू। अब उसके बाद में देखते हैं बच्चों कि एक क्यू क्या होता है। तो क्यू के बारे में तुमको पता होगा, क्यू तो वैसे चार्ज होता है, पर क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। अब उसमें देखते हैं, यहाँ पे हम क्यू ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलो ये देख लो। वैसे तो अब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे हमारा ये क्या आता है, कांस्टेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे जेड कांस्टेंट आ जाएगा और क्यू के लिए हमारा क्या रह जाएगा, आई इंटू टी। ठीक है, ये हमारा बन गया एम इज इक्वल टू जेड आई इंटू टी। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जेड आई टी, अब ये जेड क्या है हमारा, तो जेड इज इक्वल टू, जेड हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। ठीक है, जेड हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, जेड हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा फॉर्मूला हमारा ये आ गया कि m इज इक्वल टू जेड आई इंटू टी। यहां तक की बात तो क्लियर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं रिक्वायर कूलाम्बिक चार्ज। कूलाम्बिक चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं कि जो रिक्वायर कूलाम्बिक चार्ज के लिए मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं, ये हमारा क्या होगा, कूलाम्ब चार्ज। ठीक है, रिक्वायर कूलाम्ब चार्ज के लिए फॉर्मूला। तो रिक्वायर कूलाम्ब चार्ज के लिए अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो ये हो जाएगा 1 कूलाम्ब इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 1 कूलाम्ब इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन में आ जाएगा, या तो हम डायरेक्ट एफ लिख सकते हैं। तो एफ 1 फैराडे की वैल्यू क्या होगी, 96,500, और यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे हमारे रिएक्शन में। अब इनके लिए देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम, चलो एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास क्या है, सोडियम। ये सोडियम है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सोडियम, और सोडियम +1 से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके और ये सॉलिड स्टेट में जा रहा है। किस में जा रहा है, सॉलिड स्टेट में जा रहा है। अब जब ये सोडियम प्लस से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके सॉलिड स्टेट में जा रहा है, तो यहाँ पे हमें कितने कूलम्बिक चार्ज की मतलब रिक्वायर होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे रिक्वायर कूलम्बिक चार्ज। तो कूलम्बिक चार्ज के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया, एटॉमिक मास अपॉन में 9500 इंटू नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, चलो देख लो। एटॉमिक, ये हमारा इसका सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 11 नंबर पे आता है, 23 हो जाएगा। तो 23 अपॉन में 96,500 इंटू नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा इसको हम कैसे लिखेंगे, 1c इज इक्वल टू 23 अपॉन में ये आ जाएगा और इंटू 1 क्या है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम की सेम हमारा ये रहेगा। ये हमें इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों
चलो मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ एल्यूमिनियम का। अगर एल्यूमिनियम का देखते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या है, ध्यान देना, एल्यूमिनियम एग्जांपल नंबर 2, ये हमारे पास Al+3 स्टेट में, Al+3 स्टेट में, और यहाँ पे क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके, और एक कौन सी स्टेट में चला जाएगा, Al एल्यूमिनियम सॉलिड। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1C मतलब 1 कूलम क्या आ जाएगा 1 कूलम इज इक्वल टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो एल्यूमिनियम का हमारा एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 27 अपॉन में हमारा 96500 इंटू मल्टीप्लाई कितने किससे होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, कितने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा सॉल्व करेंगे तो हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम में +3 से चाहे कोई सी भी फॉर्म में, और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो एल्यूमिनियम सॉलिड में जाने के लिए, अपनी नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए ये क्या करेगा, कितने कूलम्बिक चार्ज की जरूरत होगी, तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। चलो इसके बाद में हम क्या करते हैं, इस पे डिपेंड क्वेश्चन देख लेते हैं एक, ठीक है बच्चों। तो अब इस पे फैराडे के फर्स्ट लॉ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को बोल रहा है कि 1.5 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 10 मिनट थ्रू ए CuSO4 सॉल्यूशन, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ Cu सॉलिड। हमें कॉपर सॉलिड कितना डिपॉजिट हुआ उसकी क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है। हमें किसकी क्वांटिटी निकालनी है, हमें इसकी क्वांटिटी निकालनी है कि हमारा यहाँ पे जो कॉपर है वो सॉलिड कितना डिपॉजिट किया। चलो हम इसके लिए एक इसकी रिएक्शन लिख देते हैं, Cu+2, और ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, और एक इसमें चला जाएगा हमारा Cu सॉलिड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है 2 मोल, कितना है बच्चों 2 मोल, ये कितना है 1 मोल, ठीक है। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था चार्ज रिक्वायर के लिए, ठीक है। तो हम फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे, रिक्वायर कूलम चार्ज, ठीक है, रिक्वायर कूलम चार्ज, इसके लिए तो हमारा क्या हो जाएगा कि रिक्वायर कूलम चार्ज, इसके लिए चलो हम देख लेते हैं। तो इसका मास, कॉपर का मास होगा हमारा 63, और अपॉन में ये कितना हो जाएगा 96500 इंटू 2, मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, 2। हम इसको यहाँ से काटेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 31.5, कितना हो जाएगा 31.5। इसको हम लिख कैसे सकते हैं 31.5 अपॉन में हमारा 96500। अब मैं बताऊं जो ए वैल्यू निकलती है वो हमारी किसके लिए, जेड, ये मान लो जेड की वैल्यू, ठीक है, जेड की जगह पे इसको हम पुट करेंगे। चलो ठीक है। अब उसके बाद में जो मास डिपॉजिटिंग का हमने फॉर्मूला लिखा था, वो क्या फॉर्मूला था मास डिपॉजिटिंग का, ये फॉर्मूला था कि M इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, एरा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद में बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, M इज इक्वल टू जेड 31.5 अपॉन में हमारा 96500, और आई हमारे पास कितना है करंट 1.5, और टाइम हमारे पास कितना है 10 मिनट। तो 10 मिनट, अगर 10 मिनट को यहाँ पे ये टाइम है हमारे पास 10 मिनट, तो टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट। अगर इन 10 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60 इंटू 10, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 600 सेकंड, ठीक है बच्चों। अब देखो, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 600। अब हमारा यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, 0 से ये 0 खत्म, ठीक है। अब उसके बाद हम बच्चों हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके, चलो कैलकुलेशन हमारी और सिंपल, और कुछ कटेगा बटेगा नहीं, हाँ हो जाएगा, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 है हमारा यहाँ पे
हो जाए। तो मतलब कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 31.5 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा हमारा 965। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो m इज इक्वल टू 0.29 के लमसम कुछ ऐसे करके आएगा हमारा 37 ग्राम। ठीक है, ठीक है, ये हमारा निकल क्वेश्चन। इसमें ध्यान क्या क्या रखना है कि एक तो हमें रिक्वायर कूलिंग चार्ज निकालना है और डायरेक्ट फिर उसके बाद में हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मास डिपॉजिटिंग का फॉर्मूला। तो हमारा टोटल जो मास कितना डिपॉजिट हुआ ए वाला और कितना कूलिंग चार्ज की रिक्वायर हुई वो हमारा ए रहा। ठीक है।